श्री अकाल, अस्सलाम, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे जी और मजे में होंगे। तो जी स्मार्टी वर्ड 07 में वेलकम है आप सभी का। तो जी आज का रिएक्शन छोटा सा है। आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो है ना हेट फैलाने के लिए आते हैं और जो वो गंद मंद लिखते हैं ना कमेंट्स में, तो वो इससे पता चलता है कि उन लोगों की परवरिश कैसी है और वो लोग जिस माहौल में रहते हैं उनका एनवायरनमेंट कैसा है। तो जी किसी को कमेंट करने से पहले ना सोच समझ के करना चाहिए। इससे आप अपनी जुबान गंदी करते हैं और इससे जो है ना आप कैसे हैं ये पता लगता है, आपकी परवरिश कैसी है ये पता लगता है। तो जी चलिए बात कर लेते हैं हेटर्स। तो जी हेटर्स का तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेटर्स का काम है गंद बोलना और अपनी जुबान को वो लोग गंदा करते हैं और उसके सिवाय कुछ नहीं। तो चलिए आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हम आज के रिएक्शन में बात करेंगे हम कि जी सुनने में आ रहा है कि जी लोग डिप्रेशन में आ गए हैं और वाईटी से लोगों को अब डिप्रेशन आने लगा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग कोई बंदा दुखी होता है ना, किसी की आत्मा दुखाते हैं, किसी के मतलब कि किसी को सुकून से नहीं रहने देते हैं और जब किसी का दिल दुखाते हैं तो जी बद्दुआएं जरूर लगती हैं। और इंसान कभी भी ना पैसे से खुश नहीं रह सकता है। आप लाइफ में कितना भी आपके महल खड़े कर दो और जितना भी पैसा आ जाए आपके पास, अरबपति हो जाओ, तब भी जो मन की शांति है, जो मन का सुकून है, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, किसी की आत्मा को दुखाया है, तो आप लाइफ में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सितारा के बारे में कि सितारा जो है वाईटी से अब थोड़ी सी जो है दूर हो रही हैं और जी डिप्रेशन में आ गई हैं। क्योंकि डिप्रेशन में आने का रीज़न यही है कि देखिए वो आए दिन एक्सपोज होती जा रही हैं और जी उनके ऊपर जो उनकी फैमिली का प्रेशर है, ये जो उनकी जो अम्मी जान है वो प्रेशर बनाती हैं सुलह के लिए, इससे सुलह उससे सुलह, और जी इन सब चीज़ों से वो मतलब अंदर ही अंदर जो है डिप्रेशन में आ रही हैं। और जी बात करेंगे कि जब सलमा के साथ इतना कुछ उन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं जो है अल्लाह परमात्मा भी देखते हैं, तो करनी भरनी सब यहीं पे होती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पैसे से कोई भी इंसान कभी भी खुश नहीं रहता है। रिश्ते नाते लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि रिश्तों के बिना नहीं जिया जा सकता है। चार दीवारी चाहे आप सोने की महल खड़े कर लो, उसमें आपका दम घुटने लगेगा। जो आपकी मन की शांति है, जो मन का सुकून है ना, वो तो खुली हवा में सांस लेने से मिलता है। और जी जब आपने किसी को हर्ट ना किया हो, तो अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी के साथ बुरा किया है, तो आप चाहे सोने के महलों में भी रह लो, आपको सुकून नहीं मिलेगा कभी भी। तो जी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो अपनी बहन का घर उन्होंने खराब किया है, अपनी सितारा ने अपनी बहन का घर, अपनी बहन को जो पूरी तरह से बर्बाद किया है, तो उसकी सजा तो कहीं ना कहीं मिलनी ही है। और जी अल्लाह पाक सब देख रहे हैं, तो भगवान के घर ना देर है अंधेर नहीं है। तो जी यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा शेयर करने जा रही हूँ मैं कि एक कोई कपल थे और उनकी मैरिज को ना 25 ईयर्स हो गए थे। तो वो किसी संत महात्मा के पास जाते हैं और जी बोलते हैं कि हमारे औलाद नहीं हो रही है, इतने साल हो गए हमारी मैरिज को, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बुढ़ापे में भी आ रहे हैं कि हमें औलाद का सुख नहीं मिला है। तो उन संत महात्मा ने बोला कि एक चीज़ बताओ, तुमने कभी किसी का कुछ बुरा किया है क्या? तो उन्होंने बोला, जो जेंट्स थे, कहते नहीं जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो संत महात्मा ने बोला एक बार फिर से अच्छे से याद कर लो कि तुमने कभी किसी के साथ बुरा किया हो, किसी की आत्मा दुखाई हो। तो उनको याद आ जाता है, बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने भाई की जो जमीन है ना अपने कब्जे में रखी हुई है। तो जी वो संत महात्मा उनको समझाते हैं कि जो तुमने अपने भाई का हिस्सा, जो जमीन का हिस्सा जो तुम दबा करके बैठे हो ना, अपने भाई को वापस दे दो। उसकी तुम्हें बद्दुआ लगी हुई है और तुम्हें संतान नहीं होगी, तो तुम जल्दी से जल्दी जो है उसका हिस्सा उसे लौटा दो और तुम्हारे घर संतान जल्दी होगी। तो जी वो वैसे ही करते हैं और जी वो अपने भाई का जो हिस्सा होता है माफिया मांग के उससे, और जी उसको अपने जमीन का हिस्सा वो वापस दे देते हैं और जी अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं हाथ जोड़ करके। और जी उसी साल जो है अल्लाह ताला परमात्मा उन्हें जो है औलाद से नवाजते हैं और जी फिर वो
अपनी औलाद को लेकर के उस संत महात्मा की दरगाह पे जाते हैं कि आपने हमें जो है सच्चाई का रास्ता दिखाया था। तो ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि देखिए, आप ना कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, तो आप जो है लोगों से छुपा सकते हो, लेकिन वो अल्लाह परमात्मा से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो हर एक चीज को देख रही हैं बैठ के। उनसे आप जो है पर्दा नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। और जी, जब आपका ऑलरेडी आप एक निकाह के अंदर हो, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, और जी इसके बावजूद अपने हस्बैंड को धोखा देना, अपनी फैमिली को धोखा देना, और दूसरे पराये मर्द के साथ, और खास तौर पे अपनी बहन का घर खराब करना, तो ये बहुत बड़े गुनाह हैं। तो करना वरना सब यही है, और जी अपने गुनाहों का इंसान को यहीं पे लेखा जोखा सब देना पड़ता है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि सितारा को जो है अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह ताला परमात्मा सब देख रहे हैं, और जो उन्होंने अपनी बहन के साथ अन्याय किया है, सलमा के साथ, तो उनको जो है यहीं पे सारी चीजें उनके सामने आएंगी और उनको भुगतना पड़ेगा। और जी इन सब चीजों की वजह से वो है, जाहिर सी बात है कि डिप्रेशन में भी जा सकती हैं, क्योंकि वो अंदर से अंदर जानती है, उनका दिल जानता है कि वो जो है सिर्फ जो है ना झूठ का सहारा लेती है, और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तो इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे, जो जो नए अपडेट्स होंगे उसके ऊपर बात करेंगे, और जी कौसर बीवी के ऊपर बात करेंगे। तो जी थैंक यू सो मच। और जो एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो कुछ लोग जो हेटर्स है, यहाँ पे आके आप लोग अगर कुछ गलत कमेंट करोगे, तो मैं पहले ही बोल दूं आप लोगों को कि आप लोगों की तबीयत का पता लगता है, आप कैसे खानदान से बिलोंग करते हैं। और जो भी आप यहाँ पे गंद लिखोगे, अपनी जुबान से गंद बोलोगे, तो वो आपको ही लगेगा, क्योंकि सिर्फ आप अपनी जुबान गंदी करोगे। और जी यहाँ पे मैं बात कर दूं कि आपकी परवरिश कैसी है, उसका पता लगता है। और जो है कहीं ना कहीं जो है इंसान जो है कीचड़ में, जो लोग कीचड़ में धसे होते हैं, तो वो लोग है जो है मुंह से गंद ही निकालते हैं। जो लोग खुद गंदे होते हैं, तो वो गंद ही बकते हैं। तो जी बस इस व्लॉग में इतना ही। और जो भी प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हम बस जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।